नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। जून की शुरुआत में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स अराजकता की स्थिति में थे। इसका कारण क्या है? आप सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करता है। सोमवार को SEC ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाइनेंस के खिलाफ मुकदमा दायर करके नई इंडस्ट्री को झटका दिया। बिटकॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी, जो पिछले कुछ हफ्तों के लिए $26,500 से $28,500 की ट्रेडिंग रेंज से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी, US ट्रेड के दौरान $25,000 की ओर फिसल गई, क्योंकि बाइनेंस के खिलाफ आरोपों ने फिर से डर पैदा कर दिया। इंडस्ट्री की इंटेग्रिटी और एक्सचेंजों पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए रेगुलेटर्स की मंशा बाइनेंस और अन्य एक्सचेंज वर्षों से रेगुलेटरी स्क्रूटिनी का सामना कर रहे हैं। बिटकॉइन हाल ही में पिछले 24 घंटों में लगभग 5% नीचे $25,750 पर ट्रेड कर रहा था। ईथर मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो हाल ही में 4.8% से अधिक की छूट के साथ $1,812 से नीचे ट्रेड करता दिखाई दिया था। ETH और अन्य प्रमुख ऑल्ट कॉइन्स ने बिटकॉइन के सिमिलर पाथ को फॉलो किया। BNB बाइनेंस का एक्सचेंज टोकन और सोलाना ब्लॉकचेन की नेटिव क्रिप्टो करेंसी हाल ही में 10% से अधिक गिर गई। ADO और मैटिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म कार्डानो और पॉलीगॉन के टोकन और पॉपुलर मीम कॉइन डोज हाल ही में 8% से अधिक गिरे। यहाँ तक कि लाइट कॉइन, जो पिछले कुछ हफ्तों से तेजी से बढ़ रहा है, 9% से अधिक गिर गया। SEC सूट ने उन टोकन्स अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को बुलाया। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 4.7% गिरकर $1.09 ट्रिलियन हो गया। टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम से 117.47% बढ़कर $48.14 बिलियन हो गई। DeFi की टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $3.59 बिलियन है और स्टेबल कॉइन्स की $45.39 बिलियन, क्रमश 7.46% और 94.29% के लिए टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 घंटे की वॉल्यूम का है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 45.80% है। दिन में 0.13% की कमी दिखाई दी। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 3.74% गिरकर 36,474 पर आ गया। इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स को SEC के कदम के बारे में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं लगा। क्रिप्टो फंड मैनेजर बिटबुल के CEO जो डिपास्कल ने SEC सूट को आश्चर्यजनक कहा, लेकिन ये भी लिखा कि फाइलिंग से ईथर का एक्सक्लूजन एक अच्छा संकेत था और कहा, जब तक कोई बड़ा विकास बाइनेंस के कामकाज को प्रभावित नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि मार्केट में और ज्यादा गिरावट आने की संभावना है। कहीं और टेक हेवी नास्डैक कंपोजिट और S&P 500 सहित इक्विटी इंडेक्स बड़े पैमाने पर बाइनेंस हबहब से दूर हो गए। बाइनेंस हबहब के कुछ फ्रैक्शंस को कम करते हुए इंडस्ट्री फोकस स्टॉक्स में गिरावट आई। मार्केट बंद होने पर कॉइनबेस 9% से अधिक टूट गया। माइक्रो स्ट्रैटेजी के शेयर, जिसकी बाइनेंस शीट पर बड़ी मात्रा में बिटकॉइन है, 8.5% से अधिक गिर गया। बिटकॉइन माइनर्स रायट ब्लॉकचेन मैराथन डिजिटल 8% से अधिक गिर गया, जबकि बिटफार्म 7.4% से अधिक गिर गया। सेफ हेवन एसेट गोल्ड $1,980 के ठीक नीचे फ्लैट ट्रेड करता नजर आया। गूगल ने 9 फ्री AI स्पेसिफिक कोर्सेज और अपने क्लाउड स्किल बूस्ट प्लेटफॉर्म पर एक क्वेस्ट की शुरुआत की, जिसमें कटिंग एज AI टेक्नोलॉजी जैसे कि जनरेटिव AI, मैसिव लैंग्वेज मॉडल्स और इमेज इंटीग्रेशन में कोर्सेज शामिल हैं। ये कोर्सेज अब दुनिया भर के यूजर्स के लिए फ्री में अवेलेबल हैं। इनमें से ज़्यादातर 1 डे कोर्सेज हैं और पूरा होने पर गूगल एक वर्चुअल बैच प्रदान करेगा, जो गूगल क्लाउड स्किल्स बूस्ट प्रोफाइल पर दिखाई देगा। ये कोर्सेज एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिसमें एक वीडियो के बाद एक क्विज होता है। इसमें से कुछ कोर्सेज में एडिशनली सप्लीमेंटल डॉक्यूमेंटेशन है और अगर कोर्सेज में लैब शामिल है तो यूजर्स को एक इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन खरीदनी होगी या कई कैंपेन्स में भाग लेकर इसे फ्री में अनलॉक कर सकते हैं। गूगल ने गूगल स्लाइड्स में एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड फीचर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। हेल्प मी विजुअलाइज फंक्शन यूजर्स को उनकी गूगल स्लाइड्स प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट के लिए बैकग्राउंड और ग्राफिक बनाते हैं। पिछले महीने गूगल I/O 2023 ने पहली बार फीचर पेश किया। स्लाइड्स में एक हेल्प मी विजुअलाइज साइड पैनल देखें, जहां आप फंक्शन का उपयोग शुरू करने के लिए एक प्रॉम्प्ट दर्ज कर सकते हैं। पर यह ध्यान रखें कि ये फीचर धीरे धीरे डेस्कटॉप यूजर्स के लिए शुरू किया जा रहा है।
ये इस समय सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है। शुरू करने के लिए आपको गूगल वर्कस्पेस लैब से जुड़ना होगा और टर्म्स और कंडीशंस को स्वीकार करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके विजुअल्स जनरेट करने के लिए गूगल स्लाइड में हेल्पिंग विजुअलाइज प्रॉम्प्ट का उपयोग करें। उदाहरण के लिए आप गूगल स्लाइड से पिकनिक या एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की इमेज बनाने के लिए कह सकते हैं। प्रॉम्प्ट दर्ज करने के बाद आप 6 अलग-अलग रेंडर स्टाइल्स में से चुन सकते हैं: फोटोग्राफी, क्लिप आर्ट, बैकग्राउंड, फ्लैट ले और इलस्ट्रेशन। एआई एनेबल्ड स्मार्ट आईओए का विकास हाल के वर्षों में काफी बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी एडवांसेस के साथ असिस्टिव डिवाइसेस उन लोगों के जीवन में सुधार कर सकते हैं जो नेत्रहीन हैं। स्मार्ट ग्लासेस आई ग्लासेस के ही पीसेस होते हैं जो कंप्यूटर और स्मार्टफोन की विशेषताओं जैसे फंक्शनिंग, इमेजिंग और वायरलेस कनेक्टिविटी को शामिल करते हैं। साधारण ग्लासेस की तरह ये स्मार्ट वेरिएबल्स यूजर्स को ऑगमेंटेड रियलिटी इमेजेस को देखने और डिजिटल एनवायरनमेंट के साथ बातचीत करने की सुविधा देते हैं। एआई संचालित स्मार्ट ग्लास अधिक एंगेजिंग यूजर एक्सपीरियंस बनाने के लिए एआई का लाभ उठाते हैं। जब यूजर इन क्रांतिकारी स्मार्ट ग्लासेस को पहनते हैं तो वे लिखने वालों की सहायता के बिना पढ़े और लिखे कर सकते हैं। दूसरी ओर स्मार्ट ग्लास विजुअल क्यूज के आधार पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को व्यवस्थित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं और मौखिक रूप से उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदान करते हैं। ग्लासेस में हैंड्स फ्री वॉइस एक्टिवेटेड सर्च और फोन कॉल के लिए एक माइक्रोफोन है। इसके अलावा माइक्रोफोन और छोटे स्पीकर वाले स्मार्ट ग्लास म्यूजिक और पॉडकास्ट चला सकते हैं और ऑडिटरी फीडबैक भी दे सकते हैं। बाइनेंस लैब्स, बाइनेंस की वेंचर कैपिटल और एक्सेलरेटर ने मई 2022 में वेब2 गेमिंग बेहेमथ फनप्लस के साथ एक वेब3 गेमिंग फर्म फ्यूजनिस्ट के लिए $6.6 मिलियन के सीड फंड रेजिंग राउंड का सह नेतृत्व किया। ये कदम शुरुआती वेब3 गेमिंग प्रोजेक्ट्स का समर्थन करने और एक अधिक मजबूत वेब3 गेमिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बाइनेंस लैब की प्रतिबद्धता के साथ आता है। फ्यूजनिस्ट ने अपने डेफिनेटिव साइफाई गेम ट्रायलॉजी को रिलीज करने की घोषणा की जो मैनेजमेंट सिमुलेशन, टैक्टिकल आरपीजी और स्ट्रैटेजिक 4X जॉनर्स को कनेक्ट करता है। 2800s में एक ऐसी दुनिया में सेट करें जहां पृथ्वी काफी हद तक 2800s हो गई है। गेम सीरीज प्लेयर्स को कमांडर पोजीशन पर ले जाने में सक्षम बनाती है क्योंकि वे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना, रहने योग्य घरों के लिए शिकार करने और गैलेक्सी में मानव जाति को बोने के लिए तैयार है। इनोवेटिव मल्टी गेमिंग मैकेनिक्स के साथ साथ अच्छी तरह से डिजाइन किए गए ब्रेथ टेकिंग गेम प्ले और कलेक्टिबल एनएफटीज की विशिष्टता फ्यूजनिस्ट का उद्देश्य इफेक्टिव पेयर सेगमेंटेशन और ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ एक स्केलेबल वेब3 गेमिंग स्पेस बनाना है। आउटर रिंग एमएमओ कंपनी के सीईओ डैनियल वेल्डेस द्वारा लिखे गए इसी नाम के नॉवेल्स की फैंटेसी आउटर रिंग ट्रायलॉजी पर आधारित है। ये एक लो रिच यूनिवर्स में स्थापित है जिसमें 5 स्पीशीज 4 मेन फैक्शंस में डिवाइडेड हैं। सभी कंट्रोल और रिसोर्सेज के लिए इच्छुक हैं। गेम व्यापक रूप से मल्टीले ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम है जिसमें पर्याप्त गेम प्ले है जो पीवीपी, पीवीई, हाउसिंग और क्राफ्टिंग जैसे कई कंपोनेंट्स को एक वास्ट साइफाई थीम मेटावर्स में एकत्रित करता है। प्लेयर्स एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, रियल टाइम में ब्रांड्स और इन गेम कंपनियों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं और तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण का उपयोग करके गेम में बिताए अपने समय को मोनेटाइज कर सकते हैं। टीम हेरेटिक्स एक प्रसिद्ध ई स्पोर्ट्स क्लब जो अपनी वैलोरेंट परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है ने घोषणा की कि वे आउटर रिंग एमएमओ पीवीपी अनुभव में भाग लेंगे। नेयर फाउंडेशन नेटमार्बल कॉर्प के ब्लॉकचेन सहयोगी मार्बलेक्स के साथ अपने ऑफिशियल कोलैबोरेशन की घोषणा करते हुए बेहद खुश हैं। इस घटना की वजह से दोनों एंटिटीज कोरिया में वेब3 गेमिंग को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगी। इस कोलैबोरेशन के माध्यम से आप मार्बलेक्स ऑरोरा पर निर्माण करने में सक्षम होगा जो नेयर फाउंडेशन की इथेरियम अडैप्टेबल लेयर है जिससे वेब3 के लिए अधिक यूजर्स को आकर्षित करने के उद्देश्य से ब्लॉकचेन गेम के साथ साथ अधिक अपग्रेडेबिलिटी और कनेक्टिविटी की अनुमति मिलती है। दोनों एंटरप्राइजेस का की गोल और एम्बिशन नियर ब्लॉकचेन और वेब ब्रिज के साथ ऑरोरा में शामिल होकर अपने ब्रांड को बढ़ावा देना है। वेब ब्रिज की मदद से प्लेयर्स को नियर के ब्लॉकचेन सिस्टम के माध्यम से कई गेम्स और यूनिक कंटेंट से अवगत करवाया जाएगा। भारत में क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स के लिए पर मंथ एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू लगभग 9,000 INR है। टोटल एड्रेसेबल मार्केट की गणना क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग या निवेश करने वाले लोगों के वार्षिक वेतन का उपयोग करके की जाती है। 5 लाख INR से अधिक है।
2021 में बिटकॉइन और इथेरियम भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज सेक्टर पर हावी हो गए। क्रिप्टो निवेश में वृद्धि, नॉन फंडेबल टोकन्स भविष्य में लोकप्रियता प्राप्त कर रही हैं और भारत में इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस का आगमन सभी मार्केट की क्षमता की ओर इशारा करते हैं। सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस अधिक लिक्विडिटी देते हैं, जिससे फास्टर ट्रेडिंग होती है और यूजर फ्रेंडली और ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन इंटरफेस होता है। क्रिप्टो निवेश में रुचि रखने वाले टेक savvy यूथ के कारण सभी भारतीय क्रिप्टो निवेशकों में से लगभग 70% की उम्र 20 से 40 के बीच की है। 20 से 40 आयु वर्ग के भारतीयों की ट्रेडिंग और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में रुचि होने की सबसे अधिक संभावना है, जो 2021 में मार्केट शेयर का 70% हिस्सा है। इंटरनेट तक आसान पहुंच के साथ इस तकनीक की समझ रखने वाली पीढ़ी ने क्रिप्टो करेंसी मार्केट को और इसके लाभ को समझने के लिए पहल करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर 2021 में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की भागीदारी में 1000% की वृद्धि हुई, जिसमें बिटकॉइन महिलाओं के बीच पसंदीदा था और शिबा इनू पुरुषों के बीच सबसे अधिक ट्रेड करने वाली क्रिप्टो करेंसी थी। इथेरियम के को-फाउंडर जेफरे विल्क के द्वारा स्पष्ट रूप से नियंत्रित एक इथेरियम एड्रेस ने 22,000 ईथर को $41.1 मिलियन वर्थ के क्रैकन ट्रेडिंग एड्रेस पर मूव कर दिया है। कार्रवाई करीब 2 घंटे पहले हुई थी। द ब्लॉक रिसर्च के अनुसार एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म नैनसन और आर्कम सहित कई स्रोतों द्वारा लोकेशन को विल्क के रूप में लेबल किया गया था। विल्क के एड्रेस में अभी भी 150,000 से अधिक ईथर हैं, जिनकी कीमत लगभग $280 मिलियन है। क्रिप्टो रिपोर्टर कॉलिन वू के अनुसार विल्क के एड्रेस ने 29 महीने तक ईथर नहीं भेजा था, जब 15,000 ईथर को क्रैकन में ट्रांसफर किया गया। रॉयटर्स के अनुसार बाइनेंस के एक सीनियर ऑफिशियल का कथित तौर पर क्रिप्टो करेंसी फर्म की प्रत्यक्ष रूप से ऑटोनोमस यूएस यूनिट से संबंधित 5 बैंक अकाउंट्स पर प्राइमरी इन्फ्लुएंस था। रिपोर्ट्स के अनुसार सिल्वरगेट बैंक ने 2019 और 2020 में 5 अकाउंट्स को चलाने के लिए झाओ के करीबी सहयोगी बाइनेंस के सीईओ ग्यानगिंग शेन को मंजूरी दी। इसने शेन और उनके सबऑर्डिनेट्स को बैंक अकाउंट से बाइनेंस में फंड ट्रांसफर करने में सक्षम बनाया। पेपर में शामिल बिजनेस टेक के अनुसार यूएस एम्प्लॉयज को ट्रेन के स्टाफ को पेमेंट प्रोसेस करने के लिए कहना पड़ा, यहां तक कि अपने खुद के सैलरीज को भी। रॉयटर्स के अनुसार यूएस फर्म की तत्कालीन चीफ एग्जीक्यूटिव ने दिसंबर 2019 में ट्रेन को अकाउंट्स पर अधिकार देने के लिए एक बैंकिंग रेजोल्यूशन पर हस्ताक्षर किए कि कोली 2021 में Binance.us छोड़ देंगी। ट्रेन ने अधिक तौर पर 5 अकाउंट्स के लिए खुद को प्राइमरी एडमिन यूजर के रूप में नामित करते हुए आगे की कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर किए। अप्रैल में यूएस कॉर्पोरेशन ने इस बात से इनकार किया कि कंपनी के बाहर किसी भी कंपनी उसके बैंक अकाउंट्स तक पहुंची थी। फर्म ने तब कहा था कि 2021 के अंत में वर्तमान सीईओ ब्रायन श्रोडर द्वारा तारीख के अंतर को स्पष्ट किए बिना केवल कंपनी के पर्सोनल के पास अकाउंट्स तक पहुंच है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही अपडेट्स के साथ। ऐसी ही मार्केट से जुड़ी और अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड।